हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत एग्रेसिव स्टांस इख्तियार किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसको बहुत गौर के बाद हमने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया। पानी बंद करने का इकदाम जंग तस्वुर किया जाएगा। मोदी सरकार की आबी जारहियत और शरंगेजी इक़दामात का मुंह तोड़ तारीखी जवाब। पाकिस्तान ने पानी को अहम तरीन कौमी मफाद करार दे दिया। भारत की जानिब से पानी रोकने या रुख मोड़ने के इकदाम का पूरी कुव्वत से जवाब देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में अहम फैसले। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने फौरी तौर पर वाघा बॉर्डर और फ़िज़ाई हदूद भारत के लिए बंद कर दी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड समेत भारत से तमाम तिजारत मुअत्तल। सिख यात्रियों के अलावा भारतीय शहरियों को 48 घंटे में वापस जाने का अल्टीमेटम। भारतीय मुशीरों को भी पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय दिफाई, फ़िज़ाई और बहरी मुशीर नापसंदीदा शख्सियत करार। कौमी सलामती कमेटी का पहलगाम हमले में सयाहों की हलाकत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अपनी लाइफ लाइन का हर कीमत पर दिफा करेगा। किसी ने मिस एडवेंचर किया तो माजी से भी बुरा असर करेंगे। भारत को तुर्की बाद तुर्की जवाब देंगे। पाकिस्तान की दिफा के बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान भी शिमला माहिदे को मुअत्तल कर सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वाज़ेह पैगाम। कहा, भारत हमेशा ब्लेम गेम करता है। पहलगाम वाक़े के शवाहिद हैं तो सामने लाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, इतलात हैं भारत पाकिस्तानी शहरों में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा है। हमारे किसी शहरी को नुकसान पहुँचा तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे, अपने दिफा का हक रखते हैं। भारत ने कोई कदम उठाया तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान अपने दिफा में किसी बैनुल अक़वामी दबाव को खातिर में नहीं लाएगा। पाकिस्तान ने एक माह के लिए भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। नोटिम जारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के नोटिम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड सिविल और मिलिट्री तैयारे पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। फ़िज़ाई हदूद की बंदी से भारतीय एयरलाइंस को हंगामी सूरत हाल का सामना। कई परवाज़ों के रुख मोड़ने पड़े। तवील दुरानियों की परवाज़ों की मुख्तलिफ ममालिक में लैंडिंग। पाकिस्तानी हदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को इजाफी अखराजात का भी सामना। ज़रा के मुताबिक एक माह में भारतीय एविएशन को $50 करोड़ का नुकसान होगा। भारत की 200 से 300 परवाज़ें योमिया पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान ने भारत को जवाबी फैसलों से आगाह कर दिया। भारतीय नाज़िमुल अमूर गीता श्रीवास्तव की दफ्तर खारजा तलबी डी मार्च भी भारतीय नाज़िमुल अमूर को थमा दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन के डिफेंस एरो नेवल अताशी को नापसंदीदा करार देने और भारत से सिफारती ताल्लुकात निचली सतह पर लाने के फैसले से आगाह किया गया। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की गैर मुल्की सफ़ीरों को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम मुस्तरद। कहा, इस तरह के हथकंडे खित्ते में अमन इस्तेहकाम की राह में रुकावट बनेंगे। उधर इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने सिविल सोसाइटी का मुजाहरा। भारतीय हाई कमीशन का घेराव किया। मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल तेजी से बदल रही है। मामलात को बारीकी से देख रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टिमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम जम्मू और कश्मीर के मामले पर फौरी कोई पोजीशन नहीं ले रहे। भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर कौमी क़यादत यकज़बान। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात झूठ का पुलंदा और बदनीयती पर मबनी करार दिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, मकसद मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत से तवज्जो हटाना है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, भारत को पाकिस्तान पर आबी जारहियत मुस्तरद करने की कीमत चुकाना पड़ेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का मुज़ाकरात से तनाज़ात हल करने का मशवरा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, भारत को अमन की खातिर मौका देना दुरुस्त बात नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि कोई भी भारतीय एडवेंचर हुआ तो कौम सीसा पलाई दीवार बन जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, भारत का इक़दाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। भारत में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत को हज़ीमत का सामना। भारतीय वज़ीर दाखिला ने पहलगाम हमले में सिक्योरिटी कोताही का एतराफ़ कर लिया। अपोजिशन जमातों ने इंटेलिजेंस की नाकामी पर भी सवाल उठा दिए। शुरका की जानिब से तहकीकात का मुतालबा। इजलास में राहुल गांधी भी शरीक थे। उधर भारतीय फौजियों की असली हालत सामने आ गई। फौजी भारतीय वज़ीर आज़म को सरेआम कोसने लगे। फोर्सेस की हालत इज़हार पर तवज्जो न देने पर नरेंद्र मोदी की धुलाई कर दी। भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब। पहलगाम हमले के मुतासरीन जिंदा सलामत निकले।
पहलगाम हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल अफसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली निकली। भारतीय जोड़े की पुरानी तस्वीर मुबैना तौर पर हलाक अफराद के साथ मंसूब की गईं। मुतासरा भारतीय जोड़े का कहना है कि हम जिंदा हैं, मालूम नहीं हमारी तस्वीर को भारतीय मीडिया पर क्यों चलाया जा रहा है। भारतीय खातून ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी सरकार की बैंड बजा दी। खातून ने मोदी हुकूमत से संजीदा सवाल पूछ लिए। कहा, जब भी मुल्क में बीजेपी के हिसाब से कुछ नहीं होता तो इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं। वक्फ बिल के एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए मासूम लोगों की जानें ली गई। कश्मीरी सहाफी ने भारतीय सिक्योरिटी निज़ाम पर बड़े सवाल उठा दिए। पहलगाम हमला पर सख्त निगरानी के बावजूद कैसे पहुंचे, ये हमला अंदरूनी सहूलतकारी के बगैर मुमकिन था। सवालात ने भारत की मुमकिन साजिश और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दाफाश कर दिया। भारतीय आबी जारहियत नामंजूर, मुल्क भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर में भारत के खिलाफ रैलियां। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी मुजाहरे। फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरांवाला समेत कई शहरों में आबी जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहरीन का कहना है मोदी हुकूमत को पाकिस्तान के पानियों पर कब्जे के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। उधर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पाकिस्तान से जारी यकजहती के लिए करारदाद पेश। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल माशी सूरत हाल से निकल आया, अब सरमायाकारी आ रही थी, इसकी हिंदुस्तान को तकलीफ है। पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, 1500 से ज्यादा कश्मीरी गिरफ्तार। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरियों को श्रीनगर, अनंतनाग, कलगाम, पलवामा, शोपियां, गांदरबल और बडगाम से पकड़ा गया। काबिज अफवाज की जानिब से मकबूजा वादी के मकीनों को धमकी और हरासा भी किए जाने लगा। मकबूजा कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन का कहना है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में तलबा से अपार्टमेंट और हॉस्टल छोड़ने का कहा जा रहा है। वज़ीर आज़म ने नई नहरों की तामीर रुकवा दी। फैसला इत्तफाक की राय के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल में ले जाने का ऐलान। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी का बाहमी रजामंदी से आगे बढ़ने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में नहरों का मामला तय किया जाएगा। नई नहरें सिंध की रजामंदी के बगैर नहीं बनेंगी। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, सूबों को साथ लेकर चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म की जानिब से सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर शुक्रगुजार। कहते हैं मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में आज के फैसलों की तायद की जाएगी। बिलावल भुट्टो की भारत की आबी दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नहरों का मंसूबा रुकवाने पर बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद। मुजाहरीन से धरने खत्म और रास्ते खोलने की अपील। कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ असूली तौर पर तस्लीम कर लिया। मुश्तरका मफादात कौंसिल में सिंध का केस भरपूर अंदाज में रखेंगे। रियाल तालपुर ने कैनाल्स पर काम रोकने और CCI इजलास बुलाने को आईनी बालादस्ती और सिंध की फतह करार दे दिया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की पीपल्स पार्टी क़यादत, सिंध की अवाम और वफाकी हुकूमत को मुबारकबाद। कहा, वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ बालिग नज़री पर मबनी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन के जरिए मसाइल के हल की बात की। बानी PTI से ना मिलवाने का केस गलत अदालत में लग गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल मुलाकात से मुताल्लिक तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, मेरे पास गलती से केस लग गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बताया केस लाचर बेंच का था, वहां लगना था। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पार्लियामेंट के 2 पार्लियामेंटेरियंस आपके सामने मौजूद हैं, अदालत के हुक्म की तामील नहीं की जा रही। उधर बानी PTI से किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रावलपिंडी आमद। जारी तरक्याती मनसूबे का दौरा। GPO चौक पर जारी काम का जायजा लिया। मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। रोड्स के अतराफ में दरख्त लगाने का भी हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज से इथोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला की मुलाकात। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज के इथोपिया से पाकिस्तान डायरेक्ट फ्लाइट बहाल होने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और इथोपिया के दरमियान 2 तरफा मुशावरत खुशाइंद पेशरफ्त है।